रही है खबर प्रयागराज से असबाब हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज शहर अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा, अंशुमन और अल्पसंख्यक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अरशद अली की अगुवाई में मस्तान मार्केट करैली से गौरव यात्रा का आगाज हुआ, जो मुन्ना मस्जिद से सुहाग पैलेस होते हुए करामत की चौकी पर जाकर समापन किया गया। इस मौके पर प्रदीप कुमार मिश्रा अंशुमन ने कहा कि गौरव यात्रा आजादी के शहीदों को याद करते हुए उनकी कुर्बानी देश कभी भूल नहीं सकता। वहीं अरशद अली ने कहा, गौरव यात्रा के माध्यम से नौजवानों को आजादी के शहीदों की दिए हुए योगदान और उनकी कुर्बानी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इस मौके पर शहर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, अंशुमन, फुजैल हाशमी, तस्लीमुद्दीन, अरशद अली, मोहम्मद असलम, प्रवेश सिद्दीकी, नफीस अनवर, भोला सिंह, जाकिर हुसैन, ज्योति खेड़ा, अनूप सिंह, अंजुम नाज, रिजवाना, नाज खान, दरक्षा कुरैशी, महफूज अहमद, मुस्तकीन कुरैशी, मोहम्मद हसीन, साबिर फरीदी, नफीस कुरैशी, जाहिद नेता, अरमान कुरैशी, आफ्ताब आलम आदि लोग मौजूद रहे। डालकर आप क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से बीजेपी भी इस समय बहुत तेजी से मना रही है स्वतंत्रता दिवस, और क्या उनको देखकर आप भी निकाल रहे हैं इसी यात्रा? उनको देख के हम लोग निकाल रहे हैं। ये सवाल बिल्कुल से एक ऐसा पूछ लिया है कि हंसने लायक सवाल है। आज़ादी के 75वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम कांग्रेसियों ने एक गौरव यात्रा निकालने का हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने फैसला लिया, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने ही लड़ी थी। कांग्रेस के पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का नाम बताइए जिसने आज़ादी के लिए खून बहाया हो देश में। उनके नेता संघ के इनके नेता लोग तो देश में अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम किया करते थे। हमारे नेता, हमारे पुरखे देश के लिए कुर्बानी दिया। उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए हम लोग 75वीं सालगिरह पे एक गौरव यात्रा निकाल रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या ये गौरव यात्रा आपकी पहली गौरव यात्रा निकली कि इसके पहले भी कभी निकल चुकी है? देखिए, इससे पहले जब जो आज़ादी का 25 साल होता है, फिर 50 साल होता है, फिर 75 साल होता है, फिर 100 साल आता है। 75 सालों में कभी आज तक एक को गौरव यात्रा निकली? इससे पहले 50 साल में भी हम लोग ने बहुत धूमधाम से आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इससे पूरी जब आज़ादी का 50 तो हर साल मनाया जाता है और ऐसे ही मनाया जाता है। लेकिन आज की आपकी जो यात्रा रही है ये बहुत ही वाकई गौरवपूर्ण रही है। लेकिन क्या आप ये यात्रा पहले ही क्यों नहीं निकाले थी? इसके पहले भी तो निकाल सकते थे। ये यात्रा 75वें जो साल आया है उसके ऊपर भी निकाली जा रही है। ऐसे तो हर साल आज़ादी की सालगिरह मनाया जाता है। 75 ईयर्स। इस बेस पे गौरव यात्रा आज वो लोग तिरंगे को हर घर लहराने की बात करते हैं जिनके मुख्यालय पे 52 साल तिरंगा नहीं फहराया गया। हम कांग्रेसियों के खून में तिरंगा है। हम लोग को तिरंगा की सर्टिफिकेट उनसे नहीं लेना है। हम लोग की नस नस में तिरंगा है। हम लोग तिरंगे में ही पैदा हुए हैं, तिरंगे में ही मर के लिपट के जाएंगे। तो आज जो ये जो निकाल रहे हैं अमृत महोत्सव आज़ादी का, ये और आप में गौरव यात्रा, यही कहा जा सकता है ना? तो क्या अंतर है? देखिए, मैं उनकी अमृत यात्रा और क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने जो निर्देश दिया, पूरे हिंदुस्तान में गौरव यात्रा एक पद यात्रा के रूप में निकाली जाएगी, जिनमें जन जन तक एक संदेश जाए कि आज़ादी के जो लड़ाई लड़ी गई थी
वो लड़ाई में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, किसने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। ये गांधी परिवार है जिन्होंने अपने बाप को खोया, अपनी दादी को खोया, देश के लिए शहीद हुए। ये वो परिवार है, ये सत्ता लोभी परिवार नहीं है, ये देश में कुर्बान होने वाले परिवार है। इसलिए हम लोग गौरव यात्रा निकाल रहे हैं और शहीदों को नमन कर रहे हैं और उनकी याद, उनकी जहाँ जहाँ प्रतिमा है वहाँ पर उनको माल्यार्पण करके उनको सीधी श्रद्धांजलि दिया जाए। कहाँ से कहाँ तक आप लोग गए? ये हम लोग की यात्रा 9 तारीख से शुरुआत हुई है। हाँ, आज की डेट की बताइए। आज की डेट में मस्तान मार्केट से हम लोग 60 फीट होते हुए मुन्ना मस्जिद होते हुए स्वागत पहले से चरामा की चौकी पे हम लोग का समापन हुआ है। आज ये आप आगे कुछ कहना चाहते हैं अपने देश के शहीदों को? देश के शहीदों के लिए हम देशवासियों से ये कहना चाहते हैं कि उनका इतिहास पढ़ें, उनको भूले नहीं। आज इतिहास के पन्ने पे से लोगों को मतलब कि नाम मिटाया जा रहा है, लोगों का नाम मिटाया, जो शहीद हमारे देश के हुए हैं उनका नाम मिटाया जा रहा है, नए नए लोगों को जोड़ा जा रहा है। हमारे आज के नौजवानों से कहना है कि हमारे देश की जो आज़ाद हुआ है बहुत कुर्बानियों से हुआ है। 200 साल हम लोग को लड़ना पड़ा जब जाके देश आज़ाद हुआ है और इस आज़ादी के लिए हम लोग को उनके दिए हुए योगदान को भूलना नहीं चाहिए और उनके परिवार, उनके मोहल्ला और उनके जो लोग हैं उनके प्रति एक सहानुभूति भी होना चाहिए और उनके जो शहीद परिवार, उनके घर के सदस्य उनसे मिलकर उनका दुख दर्द भी बांटना चाहिए और उनके हर चीज़ में शरीक होना चाहिए। परिचय दें। मैं अरशद अली, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाब हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।